श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि नवरात्रि के बहुत ही पवित्र दिन चल रहे हैं। अगर आप भी माता रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, अगर आप भी अपनी मनोकामना पूरी करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि माता रानी का साक्षात आगमन आपके घर में हो, अगर आप माता रानी को अपने घर में बुलाना चाहते हैं, अगर आपके घर में पैसे की बरकत नहीं है, पैसा रुकता नहीं, आप पर कर्ज बढ़ रहा है, तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। मात्र और मात्र 2 हरी इलायची, 1 चुटकी हल्दी और 1 दीपक का ये उपाय आपको करना है। पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। परंतु उससे पहले अगर आप भी माता रानी के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। चलिए बात करते हैं सबसे पहले उपाय की। इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको लेना है 1 दीपक। इस दीपक में आपको गाय माता का घी भर लेना है। लंबी बाती आपको इस दीपक में लगा देनी है। इसके बाद आपको लेनी है 1 चुटकी हल्दी, साथ ही साथ आपको लेनी है 2 हरी इलायची और इसी के साथ आपको लेनी है 1 भीमसेनी कपूर। इन सारी चीज़ों को लेकर आपको चले जाना है अपने घर के मंदिर में, जहाँ पर आप हर रोज़ माता रानी की पूजा करते हैं, या फिर किसी भी माता की अगर मूर्ति या तस्वीर है अपनी कुल देवी की, वहाँ पर आप चले जाएं। सबसे पहले आपको एक दीपक माता रानी के आगे रखना है। इस दीपक को आपको प्रज्वलित करना है। दीपक प्रज्वलित करते समय आपको 11 बार कलीम 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 बोलना है। कलीम शब्द का आपको 11 बार उच्चारण करना है। इसके बाद आप अपने साथ जो हल्दी लेकर आए उस 1 चुटकी हल्दी को अपनी मनोकामना करते हुए आप इस दीपक में डाल दें। इसके बाद 2 हरी इलायची आप इस दीपक में डाल दें अपनी मनोकामना करते हुए। इसके बाद जो आपके पास एक भीमसेनी कपूर बचता है, इस कपूर को भी आप इस दीपक में डाल दें और अपनी मनोकामना करें। आपको मनोकामना करनी है माता लक्ष्मी के अपने घर में आवागमन के लिए, माता रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए, अपने जीवन से कर्ज को दूर करने के लिए, हर प्रकार के संकट और कष्ट को दूर करने के लिए आप माता रानी से मनोकामना करें। आपकी जैसी भी मनोकामना है आप माता रानी से हाथ जोड़कर करें। अगले दिन आपको इस दीपक को पानी में प्रवाहित कर देना है और अगले दिन आपको नया दीपक लगाना है। ये उपाय आपको नवरात्रि में रोज करना है। अगर आप रोज ना कर सके तो कम से कम 2-4 दिन जो आप बचे हुए हैं उन दिनों पे आप इस उपाय को जरूर करें। माता रानी की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं अपने दूसरे उपाय की। अगर आपके घर में संकट बहुत है, बीमारियां बहुत है, अगर आपके घर में कलह क्लेश है, लड़ाई झगड़े हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी अगर आपके घर में है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में किसी भी एक दिन 1 लोटा शुद्ध जल लेना है। इस लोटे में आपको 5 काली मिर्च डाल देनी है अपनी मनोकामना करते हुए, और साथ ही साथ आपको 1 बेलपत्री भी अपनी मनोकामना करते हुए जल के पात्र में डाल देनी है। और श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप करके इस लोटे को आपको लेकर चले जाना है महादेव के मंदिर में, शिवलिंग के पास, और सबसे पहले उत्तर दिशा की तरफ मुँह करके बैठ जाना है। पात्र में जो जल भरा है उस जल को अपने दोनों हाथों से श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए आपको शिवलिंग पर पूरा का पूरा जल समर्पित कर देना है। जल समर्पित इतना धीरे करना है कि आप कम से कम 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का जाप कर सके। इसके बाद आपको महादेव से हाथ जोड़कर अपनी प्रार्थना करनी है। अपनी मनोकामना करने के बाद आपको अपने घर चले आना है। मात्र इतना सा उपाय आपको करना है। ये उपाय नवरात्रि में किया जाता है। नवरात्रि के 9 दिनों में आप ये उपाय कभी भी कर सकते हैं। और चलिए अब बात करते हैं आज के तीसरे उपाय की। अगर आपके घर में बहुत सारे संकट है, बहुत सारे क्लेश है, आपको लगता है कि आप पर किसी ने जादू टोना कर दिया है, आपके घर को किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी भी प्रकार का संशय अगर आपके मन में और आपके घर की स्थिति ठीक नहीं है, तो आपको नवरात्रि के 9 दिनों में मात्र और मात्र 3 लौंग लेने हैं। साथ में लेनी है थोड़ी सी कपूर। एक दीपक में आपको लौंग रखना है, उस पर कपूर रखनी है। इस कपूर को आपको जला देना है। जलाकर अपने पूरे घर में इसको घुमा देना है। अपनी मनोकामना करते हुए, माता रानी का ध्यान करते हुए, माता रानी की किसी भी मंत्र का आपको जाप करते हुए इस दीपक को पूरे घर में घुमाना है। पूरे घर में घुमाने के बाद आपको अपने घर में किसी भी स्थान पर इस दीपक को रख देना है। और सुबह जब ये दीपक ठंडा हो जाए तो उसे उठाकर किसी भी बहते हुए पानी में, नदी में, तालाब में आपको इसे प्रभावित कर देना है। पूरी रात ये जलकर आपके घर की परेशानियों को जला देगा और सुबह आप इन सारी परेशानियों को नदी के जल में प्रभावित कर देंगे तो वो सारी परेशानियां आपके घर से दूर चली जाएगी। मात्र और मात्र इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि अगर हम
सच्चे मन से नवरात्रि में कोई भी उपाय करते हैं तो माता रानी की कृपा हम पर अवश्य प्राप्त होती है, माता रानी की कृपा हम पर बरसती है और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास अवश्य ही हमारे घर में होता है। सारी मनोकामनाएं हमारी पूरी जरूर होती है।